मैंने सिर्फ 10 मिनट की सवारी मांगी थी, पर ड्राइवर ने जो कहा वो अब भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रूहानी दास्तान, एक ऐसी डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की हमारी ये कहानी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ये कहानी कुछ ऐसी है जो आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। रात के करीब 12 बज रहे थे। पायल एक इवेंट से लौट रही थी। उसने थक कर जल्दी घर जाने के लिए एक कैब बुक की। कैब का ड्राइवर मुकुल नाम का कोई आदमी था। ऐप पर रेटिंग अच्छी थी, प्रोफाइल प्रोफेशनल लग रही थी। कैब कुछ ही मिनटों में उसके सामने आकर रुकी। पायल बैठी और गाड़ी चलने लगी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर बोला, मैम, अगर आप कहें तो एक शॉर्टकट है, कम समय में घर पहुंच जाएंगे। पायल ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, हाँ, जल्दी चलिए। गाड़ी अब एक सुनसान रास्ते से गुजरने लगी। चारों ओर घना जंगल था, न कोई स्ट्रीट लाइट, न कोई और गाड़ी। अचानक कार में रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें कोई पुराना सा भजन बजने लगा। जो श्मशान से लौटे वो फिर इंसान नहीं रहते। पायल को कुछ अजीब लगा। उसने ड्राइवर से पूछा, यह कौन सा रास्ता है? ड्राइवर ने बिना पीछे देखे धीरे से कहा, आपने जल्दी पहुंचने को कहा था ना, अब जल्दी ही पहुंचेंगे, पर घर नहीं, आखिरी ठिकाने पर। पायल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। अब उसे रियर व्यू मिरर में ड्राइवर की आंखें दिखीं, लेकिन वो आंखें सामान्य नहीं थीं। उनमें कोई पुतली ही नहीं थी, बस अंधेरा, काला खालीपन। वो चिल्लाई, गाड़ी रोको! तभी गाड़ी के कांच पर किसी ने जोर से खटखटाया। पायल ने दहशत में देखा। गाड़ी तो तेज चल रही थी, फिर बाहर कौन था? एक बूढ़ा आदमी खिड़की से झांक रहा था, उल्टा लटका हुआ। उसकी आंखें सीधी पायल की आंखों में झांक रही थीं। पायल जोर से दरवाजा खोलकर जंगल की ओर भागने लगी। पीछे से किसी की आवाज आई, भाग मत, तेरा टिकट तो कटा है। पायल दौड़ते दौड़ते एक टूटी हुई रेलवे लाइन पर पहुंची, लेकिन तभी सामने से एक भयानक सीटी की आवाज आई। ट्रैक टूटा हुआ था। फिर ट्रेन कैसे? और फिर सामने से एक बिना इंजन की ट्रेन आ रही थी। हर डिब्बे पर लाशों के नाम लिखे थे और खिड़कियों से झांकती थीं जली हुई शक्लें। पायल डर के मारे बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो अपने कमरे में थी। वही बिस्तर, वही दीवारें। उसने सोचा शायद कोई डरावना सपना था, पर जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे लगा कि जो चेहरा आईने में दिख रहा है वो उसका नहीं है। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मुकुल, कैब ड्राइवर। पायल का शरीर जम गया। उसने डरते डरते फोन उठाया। फोन में आवाज आई, मैम, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं, फिर चलें शॉर्टकट से। पायल कांपती हुई बोली, तुम कौन हो? फोन के उस पार से हंसी गूंजी, आपने ट्रिप कैंसिल नहीं किया ना, अब तो सफर पूरा करना होगा। फोन कट गया। कमरे में अजीब सी ठंड भर गई और पायल को एहसास हुआ, कुछ सफर बस सफर नहीं होते, वो अंत होते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ अजीब हुआ है तो कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए रूहानी दास्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।